उनका मेरा पुराना रिश्ता है, 1980 का रिश्ता है, इसलिए मैं सोच भी नहीं सकता कि कोई कटु बात कहूं, लेकिन कुछ सत्य कहने पड़ते हैं। श्री अमित शाह जी से मिलने के बाद मुझे उनके बयानों से लगा कि कुछ उनको उकसाया जा रहा है कि वो भाजपा के मुखौटे के रूप में पंजाब में काम करें। तो इसलिए मैंने जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स घटित हुई है उसका वर्णन मात्र किया है। आप मेरे ट्वीट को भी देखिए, मेरे फेसबुक पेज को भी देखिए, और आप मेरे प्रेस बयान को भी देखिए। तो उनमें मैंने केवल घटनाक्रम बताया है कि जो ये थ्योरी ऑफ सो कॉल्ड ह्यूमिलेशन को एडवांस किया जा रहा है, मैंने उसमें स्पष्ट किया कि कहीं पर किसी का इरादा ह्यूमिलेट करने का नहीं था, और पीसी सीएलपी की मीटिंग बुलाना सीएलपी के लीडर के लिए ह्यूमिलेशन कैसे हो सकता है। और मांग कर रहे हैं उनके विधायकगण, और तो वो जाकर के उनकी जो शंकाएं थी उनका समाधान करना चाहिए था, लेकिन कैप्टन साहब ने अपनी विजडम में ये तय किया, और अकॉर्डिंगली उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंट को सूचित भी किया कि वो गवर्नर हाउस जा रहे हैं, वो इस्तीफा दे रहे हैं। अब ये उनका फैसला था, यह हमारा फैसला नहीं था, ये सीएलपी का भी फैसला नहीं था। सीएलपी तो केवल ये जानना चाहती थी, विधायकगण केवल ये जानना चाहते थे कि पंजाब के लोगों से हमने जो वादे किए हैं और जिन वादों को लेकर के निरंतर चर्चा होती रहती है, जो जनमानस के दिमाग में है, उनका क्या समाधान है। क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो वो अपने कैप्टन से, जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनसे जानना चाहते थे कि इनका समाधान क्या है, आकर के हमको बता दीजिए। तो आप उनके सवालों का जवाब नहीं देना चाहते, तो यह आपका निर्णय है। तो इसलिए हमसे ये कहना कि ह्यूमिलेट किया गया, वो एक प्रकार से हमारी जो भावना थी उसका अपमान था। और रहा सवाल, वो कहते हैं हमको सूचित नहीं किया गया। हमने 3 दिन प्रयास किए उनसे कांटेक्ट करने के, और जिस दिन निर्णय लिया तब भी उनको सूचित किया, उनको मैसेज भी किया गया, और उनके स्टाफ को भी बताया गया, मतलब उनके दोस्तों के माध्यम से भी संदेश भेजा गया जो उनको मिल गया। तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज उनको डार्क में रख करके, पीछे रख करके की गई है। जी, और नाराजगी है, कुछ सवाल हैं, इसको कैप्टन साहब बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। उसके लिए 150 से ज्यादा कांग्रेस के वरिष्ठ लोग, जिनमें विधायक और सांसद आदि सम्मिलित हैं, उन्होंने 3 मैन पैनल मल्लिकार्जुन खड़गे जी और जयप्रकाश जी के नेतृत्व में उसके सामने अपनी बात रखी थी, और उसमें लोगों ने कुछ बातें बहुत स्पष्ट तौर पर कही थी, जिनको हम लोगों के संज्ञान में नहीं लाए, मगर कैप्टन साहब के संज्ञान में वो तथ्य थे, और उनसे राय करके ही किस तरीके से समस्या का समाधान हो, लोगों की शंकाओं का समाधान भी हो जाए, पार्टी भी आगे बढ़े, और कैप्टन साहब का नेतृत्व भी प्रभावी रहे। इसके लिए 18 सूत्री कार्यक्रम तय किया गया, जिस पर कैप्टन साहब की दूसरी बार भी सहमति ली गई, मगर उन्होंने जो टाइम टेबल दिया उसके अनुसार काम नहीं किया। जब उसके अनुसार काम नहीं हुआ तो मैं उनके पास बात करने के लिए गया, उनके अधिकारियों के सम्मुख उनसे बातचीत हुई। हमने कहा भाई कम से कम 5 पॉइंट्स में तो काम हो जाए, उन पर कर दीजिए। उन्होंने कहा इसमें 1 हफ्ते के अंदर सब हो जाएगा, अभी से मैं रोल डाउन करना शुरू करता हूं, और कभी रोल डाउन हुआ नहीं। तो विधायकों में बेचैनी बढ़ गई। उन्होंने सीएलपी की मीटिंग बुलाने के लिए पब्लिकली आग्रह कर दिया, चिट्ठी भेज दी। तो आप ये बताइए कि बहुमत के आग्रह को कैसे ठुकराया जा सकता था।